हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 39 में हमने देखा था कि गिजलिन के प्लान के हिसाब से सारा काम हो रहा था। गिलियन ने डिगार्ड सेना के बेस पर हमला किया। राजा तो भाग निकला, लेकिन गिलियन ने वहां पर एडन को मार डाला है, जो कि यहाँ का कमांडर था। और दूसरी तरफ कोर भी विक्टर को लड़ते लड़ते महल के दरवाजे से काफी दूर ले गया था। अभी चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोर विक्टर के सामने लड़ने को तैयार खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि बस एक मौका, बस एक स्ट्राइक मैं इसके ऊपर कर दूं और काम खत्म। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बंदा मुझसे स्ट्रॉन्ग है, मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे गिजलिन के लिए करना ही होगा। तब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोर गिजलिन से किसी मूव के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि तुम लड़ाई में इस तरह की मूव कैसे करते हो। देखो देखो, ये वाली, ये घुसा इस तरह से और इस तरह से कैसे करते हो। जब हमारी लड़ाई हुई थी ना, हमारी बैट के दौरान तुमने इस तरह की मूव की थी ना। जिस पर गिजलिन कहता है कि ये कोई बैट या फिर किसी मूवमेंट का काम नहीं है। देखो, जो भी तुमसे पहली बार लड़ेगा उस वक्त तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो भी तुमसे पहली बार मिलेगा वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश तो करेगा ही। और गिजलिन की इस बात के साथ हम देखते हैं कि स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कोर पूरी तेजी से इस विक्टर की तरफ भाग रहा होता है, फिर से उसे मारने के लिए। विक्टर भी हैरान है इसकी ताकत को देखकर, मतलब इसके जज्बे को देखकर। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एनिमल्स वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर विक्टर कहता है कि तुझ जैसे ना समझ जानवर कई बार मेरी तरफ बढ़े हैं मुझे मारने के लिए। और लड़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, अपने हर एक मूव का इस्तेमाल कर रहा होता है इस विक्टर को मारने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा होता है। तब विक्टर बोलता है कि तुझ जैसे गधे पता नहीं कितनी बार मेरी तरफ बढ़े हैं ना समझ बनकर, और गलत डिसीजन उन लोगों ने लिए हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि एक गलती उनकी जान भी ले सकती है। और अब तेरा भी यही हाल होगा, क्योंकि तू भी घुटनों पर आ चुका है। कोर घुटनों पर आ चुका था और इसके सामने मरने को तैयार था। विक्टर इसे तलवार के साथ मारने को तैयार है। फिर यहाँ से गिजलिन की बात दिखाई जाती है, जो कि उसने कोर को बोली थी और कहा था कि चाहे कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखा क्यों न रहा हो, लेकिन जब ऐसा मौका है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो सामने वाले को ये मत दिखाओ कि तुम्हारी असली चाल है क्या, तुम दिमाग में क्या सोच रहे हो, उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। और अचानक से उस पर कर दो हमला, यही बस एक स्ट्राइक से ही काम बन जाएगा। और कोर फिर से वैसे ही लड़ाई करना शुरू कर देता है जैसा कि गिजलिन ने इसे सिखाया है। दोस्तों, अगर पहले ही मूवमेंट के बारे में पता चल जाए कि हमारा दुश्मन क्या करने वाला है, तो हम उसके लिए पहले ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ ही ना पाए कि हमारे दुश्मन की अगली चाल क्या होगी, तो हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही बात गिजलिन ने कोर को सिखाई है, और उसी बात के साथ हम देखते हैं कि कोर पूरी हिम्मत से इस विक्टर का मुकाबला कर रहा होता है। एक मौका ऐसा आता है जहां पर हम देखते हैं कि कोर अपनी टूटी हुई तलवार के साथ सबसे पहले इसकी तलवार को रोकता है, उसके बाद हवा में उछलकर इस पर जोर से एक स्ट्राइक, बस एक स्ट्राइक में इसे खत्म करने की कोशिश करता है। तलवार भले ही टूटी हुई क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन एक खतरनाक स्ट्राइक से ये मर तो सकता ही है। कोर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, हवा में उछलकर इसके कंधे पर जोर से वार करता है, लेकिन इतने में ही विक्टर अपने आर्मर का फायदा उठाकर खुद को बचा लेता है और अचानक से पीछे हट जाता है, जिससे विक्टर के घोड़े को चोट लग जाती है। कोर की टूटी हुई तलवार जाकर विक्टर के घोड़े के अंदर घुस जाती है, जिससे वो वहीं पर लेट जाता है। इस तरह से विक्टर भी फाइनली जमीन पर आ जाता है और साथ ही साथ कोर भी जमीन पर गिरता है। विक्टर घोड़े पर से तो उतर चुका है, लेकिन अभी भी सही सलामत खड़ा होता है और ये कोर को घूरते हुए सोच रहा होता है कि एक अजीब सी मोमेंट इस आदमी ने मुझे दिखाई, लेकिन इसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता था। ये कैलिबर इस तरह की मूवमेंट करना, हाँ, इसने तो मुझे हैरान कर दिया। ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जिसने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा हो। किस तरह की भी बेकार से बेकार सिचुएशन को अपने फेवर में लाना तो वही आदमी कर सकता है, लेकिन इसने कैसे सीखा। तब ये कोर से कहता है कि जितना गधा मैं तुझे सोच रहा था, तू उतना गधा नहीं निकला। तूने अपनी लड़ने की लिमिट से भी आगे बढ़कर मुझसे लड़ाई की है, उसके अलावा मौत को फेस करते हुए उसे भी आगे टाल दिया। सचमुच तूने कमाल किया है, लेकिन ये सारी चीजें बेकार है, क्योंकि मैं अभी तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। देख, ये सब कुछ बेकार हो चुका है। कोर की हालत खराब है, वो काफी ज्यादा थक चुका है। विक्टर लगातार इससे बकवास कर रहा होता और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुन, बस तू इस बार गलत दुश्मन से भिड़ गया। तो ताकतवर तो है, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चल अपनी आखिरी इच्छा बता, कुछ कहना चाहता है। ये इसे तलवार से मारने ही वाला होता है। कोर की जान खतरे में है। तब कोर कहता है कि आ जाओ तुम, मैंने अपना एक काम कर दिया है, मैंने इस पर एक हिट मार दी है। तब हम देखते हैं कि विक्टर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। इतना में ही होता है कमाल, हमें अचानक से दिखाए जाते हैं बेलिंदा के वो छोटे छोटे नाइफ्स, जिन्हें वो फेंक कर मारती है विक्टर का ध्यान बटाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बेलिंदा अपनी वो पतली सी रस्सी से फेंक कर इस कोर को बांध लेती है। आई मीन स्टाइल के साथ हवा में उछलती है, अपना वो हुक फेंकती है और इस कोर के पीछे वाले कपड़े में बांध कर इसे खींचती है, जिससे कि ये घोड़े पर जाकर गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेलिंदा इसे घोड़े पर लेकर वहां से भाग जाती है और इस तरह से फाइनली कोर की जान बचती है। उसे तो पता ही था कि वो विक्टर को हरा नहीं पाएगा। तब कोर
घोड़े पर लेटे लेटे रो रहा होता है कि आहा मैं मरने ही वाला था, तू जल्दी नहीं आ सकती थी। बेलिंदा कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें फेंक ही देना चाहिए यहीं पर। तब हम देखते हैं कि विक्टर ये सारी चीजें समझ ही नहीं पाता, वो इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वहीं पर खड़ा रह जाता है और ये खड़ा खड़ा कोर के आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा होता है कि क्या कहा, एक आखिरी हिट इसने मुझे मार दी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। देखो इसने मेरे घोड़े पर हमला किया था, उसे मार डाला, लेकिन मैं इसे मार नहीं पाया। अगर ये औरत नहीं आती तो इसकी जान नहीं बचती, मैं इसे मार ही डालता। लेकिन इसका मतलब क्या था। ये ऐसा तो बेवकूफ नहीं लगता कि अपनी जान को जानबूझकर यहाँ पर खतरे में डाले या फिर मेरे सामने मरने के लिए चुपचाप चला आए। ये करना क्या चाहता था। इसने पागलों की तरह मुझसे लड़ाई की, मुझे मारने की कोशिश की और फिर अचानक से यहाँ से भाग गया उस औरत के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है। कौन अपनी जान को इतना खतरे में डालेगा। अगर ऐसा इसने किया है तो इसका मतलब इसका काम हो चुका है। जो भी इसने जान का खतरा लेकर काम करना था वो ये करके जा चुका है। लेकिन क्या। तब दोस्तों फाइनली विक्टर को सारी चाल समझ में आती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसे एक खतरे का एहसास होता है कि जानबूझकर कोर ने इसे यहीं पर रोक कर रखा था, लड़ाई में उलझा कर रखा था। तब विक्टर फाइनली अपने सैनिकों पर ध्यान देता है जो गेट के अंदर घुस रहे होते हैं। फाइनली उसे समझ में आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कहीं अंदर कोई खतरा तो नहीं। वो ये बात जान तो जाता है लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि वो मेन गेट से काफी ज्यादा दूर होता है। अब देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे सैनिक किले पर फतेह करने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन इन डिगार्ड के बंदों को क्या पता कि गिस्लिन ने तो इन लोगों का पहले ही इंतजाम कर रखा है। हम देखते हैं कि वनीसा अपनी जादू के साथ इनको मारने को तैयार होती है। जैसे ही डिगार्ड के बहुत सारे सैनिक अंदर आते हैं तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वनीसा अपना मैजिक स्पेल करते हुए सोच रही होती है गिस्लिन की बातों के बारे में। लड़ाई करने से पहले जब गिस्लिन इससे मिलने आया था हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिस्लिन वनीसा से बोल रहा होता है कि वनीसा देखो, दुश्मन चाहे हमारी नाक के नीचे क्यों ना आ जाए लेकिन फिर भी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सिचुएशन हमारे फेवर में आ सकती है लेकिन वो तब होगा जब तुम जादू करोगी। तुम्हारे जादू के साथ मैं जीत सकता हूँ। वनीसा कहती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी मास्टर, जिस पर गिस्लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगी। और इसी विश्वास के साथ हम देखते हैं कि स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वनीसा एक बहुत ही जोरदार जादू दिखाती है। बहुत सारी मानव को इकट्ठा करते हुए हम देखते हैं कि ये करती है एक खतरनाक फ्लेम स्ट्राइक। दोस्तों वनीसा की वही खतरनाक ताकत जो पिछली लाइफ में यानी कि गिस्लिन के पिछले जन्म में पूरे लुथियाना साम्राज्य को बर्बाद कर रही थी, इस बार उसी का काम लेकर गिस्लिन अपने दुश्मनों को निपटवा रहा होता है। हम देखते हैं कि फ्लेम स्ट्राइक करके वनीसा यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार आग का गोला बनाती है और अपने दुश्मनों पर मारती है, जिसकी वजह से होता यह है कि सारे रिगार्ड के सैनिक जलने लगते हैं। आई मीन इतनी ज्यादा आग निकलती है ना दोस्तों, चारों तरफ आग दिखाई दे रही होती है, दरवाजे के बाहर तक आग निकल के आती है। एकदम आग का उब्बार सा ही उड़ जाता है जिससे रिगार्ड के जो अंदर आ रहे थे मजे से सैनिक किले पर फतेह करने के लिए वो जल भुनने लगते हैं। इस आग को देखकर ज्वाल्टर, बेलिंदा, कोर, गिलियन सभी सत्ते में रह जाते हैं, लेकिन गिस्लिन अभी भी आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है। उसका प्लान काम कर रहा है। तब हम देखते हैं कि बहुत सारी आग सैनिकों को जला रही होती है। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं जिस पर गिस्लिन चिल्लाता है कि इन लोगों को भागने मत देना, एक को भी। दोस्तों जैसा कि विक्टर मेन गेट से बहुत ही ज्यादा दूर है तो हम देखते हैं कि गिस्लिन अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है और इन सबको मारने लगता है। जो भी सैनिक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं आग से बचकर गिस्लिन उन पर टूट पड़ता है। वो पहले से ही काफी ज्यादा घायल है और गिस्लिन उन्हें एक ही झटके में मार रहा होता है और अपने मर्शनरीज से भी बोल रहा होता है कि एक भी यहाँ से निकलकर भाग ना पाए, किले के दरवाजों को बंद कर दो, इन्हें निकलने मत देना। मर्शनरीज किले के दरवाजे को पहले ही घेर कर खड़े हैं, जो भी निकलकर भागेगा उन्हें ये काट डालेंगे और बाकी सारे आग के अंदर मर जाते हैं। और इस तरह से डिगार्ड के बहुत सारे सैनिक जल जाते हैं और गिस्लिन का प्लान वर्क करता है। विक्टर जो दूर खड़ा अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। हमें एक सैनिक दिखाया जाता है जो विक्टर की तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि कमांडर विक्टर, हम मर रहे हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे आधी से ज्यादा सेना जल चुकी है और बाकी सारे बेस कैंप में हमला होने की वजह से मर चुके हैं। अब हम क्या करें, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ से जल्दी लौटना होगा। तब विक्टर ये सारी बातें सुनकर सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था, एक साथ इतने सारे बंदों के साथ पॉडियम में हमला किया। इस चीज की तैयारी कितने दिनों से चल रही थी, पर्दे के पीछे रहकर मैं कब से काम कर रहा था। इतनी बड़ी सेना लेकर मैं यहाँ पर आया ताकि पडियम को एक ही बारी में खत्म कर सकूं। इसके सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए जिनसे पडियम मदद ले पाता, लेकिन तब भी ये हो रहा है। हाँ लेकिन सच कहूँ तो इनकी ये स्पेशल फोर्स जो अचानक से हम पर टूट पड़ी, उसके बाद वो मैड डॉग जो मुझसे लड़ने आ गया अपनी जान को खतरे में डालकर, उसके बाद वो जादूगरनी जिसने हमारे सारे सैनिकों को मार डाला। एक एल्डर क्लास के जादूगरनी इतना ज्यादा केपेबल हो सकती है मैं सोच नहीं सकता था। इसके अलावा वो मैड डॉग जो कि हमारे बेस पर हमला कर रहा
है, इन सब ने मिलकर हमें बुरी तरह से धूल चटाई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये अचानक से हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे पहले से ही प्लान किया था। ये सारा प्लान किसी के द्वारा बनाया गया है जो मेरी जीत के रास्ते में खड़ा था और जिसे मैं समझ नहीं पाया। दोस्तों फाइनली विक्टर को समझ में आता है कि वो खुद मौत के मुंह में चलकर आया है, खुद ही इनके प्लान में फंस गया है। तब विक्टर कहता है कि मैं समझ गया, मैं इनके ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है मुझे यहाँ से जाना होगा। तब ये अपने साथ ही खड़े सैनिक को कहता है कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ, बाकी बचे सारे सैनिकों को इकट्ठा करो, जितने भी लोग बचे हैं उन्हें मेरा ऑर्डर बताओ और कहो कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एरिया हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा या फिर कोई घिराव यहाँ पर हो जाएगा। हम फिर से इसको जीत सकते हैं। इस बार तो मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन अगली बार मैं इस पोडियम पर कब्जा जमा कर ही रहूंगा। इस बार मेरा प्लान वर्क नहीं हुआ, लेकिन अगली बार कोई मुझसे नहीं बच पाएगा। ठीक है चलो, जितना मैंने सोचा था इस जगह पर कब्जा करने में उससे ज्यादा वक्त लग गया। खैर अगली बार पोडियम मेरा होगा। वैसे एडन कहाँ है, वो उसे बुलाओ। अब दोस्तों विक्टर ने तो निर्णय ले लिया था कि वो बचे कुछ सैनिकों के साथ यहाँ से वापस लौटकर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह घुमाकर पीछे की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि गिलियन एडन का सर अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। आखिरकार इसने एडन को मार डाला है और अपने साथ ही उसका सर लेकर आया होता है, जिसे देखकर विक्टर के तो तोते उड़ जाते हैं। वो हैरान हो जाता है कि क्या एडन मर चुका है। जिस पर गिलियन कहता है कि देखो मेरी बात को कान खोलकर सुनो, तुम जा नहीं सकते। तुम्हारे सैनिकों का मेन बेस कैंप भी खत्म हो चुका है। मैंने वहां पर हमला करके उन सबको मार डाला है। तो तुम ही हो ना डीगार्ड की सेना का कमांडर, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों गिलियन तो इसका रास्ता रोककर खड़ा है और इसे वहां से जाने भी नहीं दे रहा होता। ये एडन के हेलमेट को भी फेंक देता है, मतलब जो भी उसका सर काट के लाया है उसे फेंक देता है। और किले के मेन गेट पर तो तबाही मची हुई है। बाकी मर्सनरीज जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी एक एक सोल्जर को पकड़ पकड़ कर मार रहे होते हैं, किसी को भी भागने का मौका नहीं दे रहे होते हैं। तब विक्टर बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं इस वॉर को इस तरह से हैंड करूंगा? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मारेगा? हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा क्या करना है। तुम सबके सर को मैं अपने हाथों से एक एक करके काटूंगा और इस तरह से होगा इस लड़ाई का अंत, समझा? दोस्तों गिलियन इसके सामने अपने वेपन को दिखाते हुए लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था और विक्टर इसे धमका रहा होता और कहता है कि अब तो बस लड़ाई शुरू हुई है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। और यहीं पर होता है चैप्टर एंड। तो दोस्तों आगे होगा क्या? क्या गिलियन ही इसे निपटा डालेगा या फिर गिजलिन की जरूरत पड़ेगी? गिजलिन भी तो बीस्ट है पक्का, वो किसी को भी जाने नहीं देखा। अब होगा क्या ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर मिलता है। बाय बाय।